अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। हम लोगों को कितनी गलत फहमियाँ होती हैं ना ज़िंदगी में। हम लोग लोगों से उम्मीद लगाते हैं, इदारों से उम्मीद लगाते हैं और सोचते हैं कि ये सारे इदारे सही काम करेंगे। जैसे कि जब रजीम चेंज करके इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को चेंज किया गया और वो करप्ट साजिशी टोला, वो जो करप्शन में मुलव्वस था, जिन पे केसेस बने हुए थे, उन्हें दोबारा लाकर हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया गया। तो हमारी सोच ये थी कि शायद इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, वो अपने ज़ाती मफादात की वजह से इनको दोबारा हमारे सर पर ले आए हैं। मगर हमारी ये गलत फहमी बहुत जल्दी दूर हो गई और ख़ासकर उस दिन दूर हुई जिस दिन हमारे कौमी इदारे DGISI एंड DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना तो हमारे मुल्क में किसी इमरजेंसी की सूरत में थी, ना ही हमारे मुल्क की बका के मुतालिक थी, ना किसी दुश्मन मुल्क को जवाब देने के लिए थी, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्योर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वैसे तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते रहते हैं कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। मगर जब ये इस कॉन्फ्रेंस देखी तो पता चला कि नहीं जनाब, ये सियासत से दूर नहीं, ये न्यूट्रल नहीं, बल्कि ये तो खुद सियासी पार्टी बन चुके हैं। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ निशाना बनाया इमरान खान को। इन्होंने आवाम के सामने ये बातें रखी कि जी हमें गलत कहा जाता है, हमारे बारे में गलत फहमियाँ हैं लोगों के दिलों में, लोग हमें इस नाम से बुलाते हैं, हमें उस नाम से बुलाते हैं, हमें ये कहते हैं, हमें वो कहते हैं, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। और इमरान खान साहब पर्दे के पीछे आकर हमसे मीटिंगें करते हैं, हमसे दरख्वास्तें करते हैं, हमसे मिलते हैं और आवाम में जाकर हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये सियासी बातें नहीं तो फिर क्या है? और सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे इस बात का पहुंचा कि जो उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के बारे में बात की। देखिए, हम लोग अक्सर टेलीविज़न के ऊपर सियासतदानों को झूठ बोलता हुआ देखते हैं, सहाफ़ियों को झूठ बोलता हुआ देखते हैं और बहुत सारे इदारे होते हैं जो कि झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे मुल्क का इतना सेंसिटिव इदारा, एक ऐसा इदारा कि जिस पर हमारे मुल्क की बका डिपेंड करती है, जिसको हम समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की बका के ज़ामिन है, वो इदारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोले। क्योंकि जो इन्होंने झूठ बोला है वो सारी दुनिया पर आया है। सबको पता है कि शहीद अरशद शरीफ साहब जो हैं, उनको पाकिस्तान में धमकियां मिल रही थी, उन पर झूठे मुकदमात बन रहे थे, उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा था, उनको तंग किया जा रहा था, जिससे तंग आकर वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, अपनी जान बचाकर यहाँ से गए। मगर जनाब, हमारे DGISI फरमाते हैं कि जी उनको तो पाकिस्तान में कोई ख़तरा ही नहीं था, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं था। ये बात सुनकर मुझे इस बात का यकीन हो गया कि इमरान खान ना सिर्फ ये करप्ट सियासतदानों के खिलाफ खड़ा है, बल्कि वो एक पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। और ये पूरा सिस्टम इसीलिए इमरान खान के खिलाफ हो गया है क्योंकि इमरान खान इस सिस्टम का साथ नहीं दे रहा। इसी वजह से उसकी गवर्नमेंट को गिराया गया, इसी वजह से उसको निकाला गया कि वो इनकी साजिशों में शरीक नहीं होता था। क्योंकि अब तो खुल के सामने आ चुका है, हर इंसान के चेहरे से नकाब उतर चुका है, हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, हमें सब पता चल चुका है कि हमारे मुल्क को बर्बाद करने में आखिर हाथ किन लोगों का है। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने आज़ादी मार्च शुरू कर दिया और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इस मार्च को शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम के साथ मुंसलिक किया है। और आज़ादी मार्च शुरू हुआ, अल्लाह ताला इस मार्च को कामयाब करे और इसको कामयाब करना भी चाहिए। इसको कामयाब करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान का भरपूर साथ देना चाहिए। ये सोचकर नहीं कि आप सिर्फ इमरान खान का साथ दे रहे हैं, बल्कि ये सोचकर कि अगर ये मार्च कामयाब ना हुआ तो हमारी आने वाली नस्लें भी इन सारे करप्ट टोले को दोबारा भुगतेंगी और पता नहीं आगे चलकर ये हमारे मुल्क का क्या हाल करेंगे। इसीलिए इमरान खान का ये आज़ादी मार्च कामयाब होना ही चाहिए।
जैसे ही इमरान खान ने आज़ादी मार्च शुरू किया, इस्लामाबाद के अंदर कंटेनरों की लाइनें लग गई, जनाब पूरी फोर्सें बुलवा ली गई और सारे इकट्ठे होके बैठ गए कि जी अब इंतज़ार करेंगे, हम आए यहाँ पर और हम इनको सबक सिखाएं। किसको सबक सिखाना चाह रहे हैं, ये इमरान खान को या अवाम को? क्योंकि इमरान खान अकेला तो नहीं आ रहा, अवाम उसके साथ आ रही है। और उसके बाद जब इंतज़ार कर रहे हैं, ये चल पड़ा है काफिला, ये जगह जगह रुक रहा है, तो सारे के सारे सियासी टोले जो हैं वो इसके खिलाफ बयानबाजियां दे रहे हैं। हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सब के सब आग उगल रहे हैं। ओ जी इसके जलसे में तो 2000 बंदा है, इसके जलसे में तो 3000 बंदा है, ओ जी इसके जलसे में तो लोग ही नहीं निकले, ओ जी तो 3 बजे शुरू होता है तो 5 बजे ख़त्म हो जाता है, ओ जी ये तो कुछ है ही नहीं। अगर ये कुछ है ही नहीं, इमरान खान साहब के साथ लोग निकलते ही नहीं, तो जनाबे वाली पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस को ये क्यों ऑर्डर किया गया है कि आपने आज़ादी मार्च को कवरेज नहीं देनी? अगर इनको डर नहीं तो इस तरह की हरकतों का क्या फायदा? भाई फिर तो खुलखुला के आज़ादी मार्च को आने दे, क्योंकि लोग तो है ही नहीं। लेकिन असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि लोग निकल पड़े हैं। लोगों ने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए इस आज़ादी मार्च को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, मैं कहती हूँ हर तरह की आवाम इस आज़ादी मार्च में आ रही है और इसको देखकर सच में इनकी कांपे टांग गई हैं। जी हाँ, इसी वजह से ये अपनी घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। अब देखिए ना, इन्हीं के अपने ही एक करतूत करते हैं जो ये लोग। अब पिछले दिनों में टीवी के ऊपर इनके अपने ही एक नुमाइंदे इंटरव्यू में बता रहे थे कि जी गुजरावाला में हम लोगों ने बैनर्स लगाए थे इनके खिलाफ, लेकिन पंजाब पुलिस ने वो बैनर्स उतार दिए। तो जनाब ये पकड़े गए कि ये घटिया बैनर्स लगाए इन्होंने खुद, यानी ये अपनी चिंदी चिंदी घटिया हरकतों से बाज नहीं आते। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और ये लोग सो कॉल्ड महंगाई मार्च लेकर निकले थे, तब तो ऐसी घटिया हरकतें नहीं हुई थी, तब तो किसी ने इनको नहीं रोका था, इन्होंने धड़ल्ले से अपनी बदमाशी दिखाई थी। मगर अब क्या हुआ? असल में जनाब अब ये है कि अब इमरान खान के आज़ादी मार्च में आवाम है, वो आवाम जो कीमे वाले नान नहीं खाती, वो आवाम जो पैसे लेके पार्टिसिपेट नहीं करती, वो आवाम जो किसी के बहलाने पे, किसी के बुलावे पे नहीं आती, ये आवाम खुद ब खुद बाहर निकल रही है अपना हक समझ के। हम लोग दुआ करते हैं कि इमरान खान का ये आज़ादी मार्च कामयाब हो, अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करे और ये जितना भी करप्ट लोगों का टोला है जो हमारे सरों पर मुसल्लत हो गया है, जो हमारे मुल्क की बका का दुश्मन बना हुआ है, ना जाने हमारे मुल्क के कितने असासों को ये बेचे जा रहे हैं, उनको गिरवी रख रहे हैं, तबाह बर्बादी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे निजात दे। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।